कभी सोचा है कि सरकारी कागजों या कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम हिंदी शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे अंग्रेजी के आम शब्द जो ऑफिशियल हिंदी में आते हैं तो उनका एक नया और ज्यादा पावरफुल रूप सामने आता है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन का खेल नहीं है, ये तो शासन की भाषा को समझने की एक चाबी है। अच्छा, अपनी चुनौती शुरू करने से पहले एक सवाल हो जाए, ब्यूरोक्रेसी का आधिकारिक हिंदी शब्द क्या है? जरा सोचिए। इसका जवाब है नौकरशाही या अफसरशाही। ये एक शब्द ही दिखाता है कि ऑफिशियल भाषा कितनी सटीक और गहरी हो सकती है। चलिए अब कुछ और शब्दों की दुनिया में चलते हैं। तो इसी को कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ये वो भाषा है जो हमारे देश के कानून, संसद की बहसों और सरकारी आदेशों की नींव है। इन शब्दों की सटीकता ही ये पक्का करती है कि सरकार का कामकाज सही ढंग से चलता रहे। तो तैयार हैं? चलिए पहले राउंड से शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी का हिस्सा हैं, पर क्या हम उनका असली मतलब ऑफिशियल वाला हिंदी नाम जानते हैं? चलिए देखते हैं। पहला शब्द पासवर्ड। इसे तो हम दिन में कितनी ही बार इस्तेमाल करते हैं, है ना? इसका आधिकारिक हिंदी शब्द है संकेत शब्द या कूट शब्द। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारी डिजिटल सुरक्षा की पहली दीवार है। अगला है नोटिफिकेशन। अरे वही जो फोन पर टिंग टिंग करता रहता है, और आधिकारिक तौर पर इसे अधिसूचना कहते हैं। और मजे की बात यह है कि जब सरकार कोई बड़ी घोषणा करती है तो उसे भी अधिसूचना ही कहा जाता है। देखा कैसे एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब हो सकते हैं। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी है। इसका सटीक हिंदी शब्द है प्रौद्योगिकी। ये शब्द दिखाता है कि कैसे साइंस और इंजीनियरिंग मिलकर नई नई चीजें बनाते हैं, यानी इनोवेशन को जन्म देते हैं। जब भी हम कुछ नया खरीदते हैं तो गारंटी जरूर मांगते हैं, है ना? इसका ऑफिशियल शब्द थोड़ा मुश्किल है, प्रत्याभूति, पर यही वो शब्द है जो एक कस्टमर के तौर पर हमारे अधिकारों को कानूनी तौर पर पक्का करता है। पहला राउंड तो बस एक वार्म अप था। अब असली चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। हम कानून और सरकार की दुनिया में कदम रख रहे हैं, जहां हर शब्द का वजन होता है और एक छोटी सी गलती का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है। चलिए बात करते हैं देश के सबसे बड़े कानून की। वो कानून जो हर नागरिक के अधिकार और कर्तव्य बताता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही हिंदी शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, ये है संविधान। सम यानी बराबर और विधान यानी कानून, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो ये पक्का करे कि कानून सबके लिए बराबर हो और देश उसी के हिसाब से चले। लेकिन देखिए, वक्त के साथ तो कानूनों को भी बदलना पड़ता है ना? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई औपचारिक बदलाव किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहते हैं, तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे कहते हैं संशोधन। अरे खबरों में तो हम सुनते ही रहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। बस यही वो तरीका है जिससे हमारा संविधान आज के समय के लिए भी रेलेवेंट बना रहता है। ओके, अब एक बहुत बहुत ही पावरफुल शब्द, ऑर्डिनेंस। ये सरकार को एक खास ताकत देता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो तब भी वो जरूरी कानून बना सकती है। इसका हिंदी शब्द क्या है? इसे कहते हैं अध्यादेश। इससे एक तरह का टेम्पररी कानून समझिए, जिसे बाद में पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी होता है। ये सरकार की एक बहुत अहम एग्जीक्यूटिव पावर है। तो जरा देखिए, संविधान, संशोधन और अध्यादेश, ये तीन शब्द ही अपने आप में हमारे देश की पूरी कानूनी प्रक्रिया समझा देते हैं। एक नींव, उसमें सुधार करने का तरीका, और इमरजेंसी के लिए एक खास पावर। वाह, क्या सफर रहा अब तक। चलिए अब आखिरी राउंड के लिए तैयार हो जाइए। इस बार हम कुछ और खास एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल शब्दों को देखेंगे। अच्छा, कभी कोई सरकारी फॉर्म भरा है? उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जिन पर लिखा होता है एनेक्स्चर। इसका ऑफिशियल हिंदी शब्द क्या है? इसे कहते हैं संलग्नक। बिल्कुल, जैसे फॉर्म के साथ लगा संलग्नक 1 या संलग्नक 2, मतलब मेन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच की हुई कोई एक्स्ट्रा जानकारी। अब एक पक्का लीगल टर्म, जब कोई अपनी विल यानी वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है तो उस एक्शन को अंग्रेजी में बिक्वेस्ट कहते हैं। इसका आधिकारिक हिंदी शब्द क्या होगा? इसका सही शब्द है वसीयत। वैसे तो बिक्वेस्ट का एकदम सीधा मतलब हुआ वसीयत से दिया गया दान, पर आम बोलचाल में और कानूनी भाषा में भी इसके लिए वसीयत शब्द ही चलता है, जो पूरे विल डॉक्यूमेंट को दिखाता है। और ये रहा हमारा
आखिरी शब्द, मान लीजिए किसी को अपने ऑफिस से या किसी सरकारी विभाग से कोई ऑफिशियल कंप्लेंट करनी है, उसे अंग्रेजी में ग्रीवियंस कहते हैं। इसका फॉर्मल हिंदी शब्द क्या है? ये शब्द तो हम सब जानते हैं, शिकायत। कई दफ्तरों में शिकायत पेटी या ग्रीवियंस बॉक्स देखा ही होगा। ये असल में अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का एक ऑफिशियल तरीका है। तो इस सबसे हमने क्या सीखा? ये सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है, ये है प्रिसिजन की पावर, सटीकता की ताकत। यही शब्द तय करते हैं कि कानून और सरकार की भाषा में कोई कंफ्यूजन न हो और हर बात का एक ही साफ साफ मतलब निकले। देखिए, भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, ये पावर का भी एक टूल है। यही ऑफिशियल शब्द हमारी सिविक लाइफ को, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप देते हैं। अगली बार जब कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या खबर सामने आए,